शहर के एक गुप्त प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक नई ऊर्जा लहर एनर्जी वेव विकसित की थी। यह लहर निर्जीव वस्तुओं को चेतना देने की क्षमता रखती थी। लेकिन एक दिन एक प्रयोग के दौरान यह लहर पूरे शहर, गांव, जंगल और पहाड़ों में फैल गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह गलती दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। धीरे धीरे शहर की ऊंची इमारतों में हलचल होने लगी। गांवों में बैलगाड़ियां अपने आप चलने लगी। जंगलों में मरे हुए जानवरों की हड्डियां एक साथ जुड़ने लगी। मशीनें, गाड़ियां और सड़क पर रखे सामानों ने खुद को हिलाना शुरू कर दिया। निर्जीव अब सजीव हो चुके थे। सुबह का समय था। एक कसाई अपनी दुकान पर मीट काट रहा था। अचानक टेबल पर रखा मांस खुद को जोड़ने लगा और एक विकराल जीव का रूप ले लिया। कसाई का शरीर थरथराने लगा। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन दुकान का दरवाजा खुद बंद हो गया। देखते ही देखते मांस के टुकड़े हवा में उठे और उस पर टूट पड़े। शहर के दूसरे कोने में एक ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क पर खड़ा था। अचानक उसकी मोटरसाइकिल अपने आप स्टार्ट हो गई। गांव में एक किसान देखता है कि उसकी बैलगाड़ी खुद ही चल रही है। बैलों की आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। वे अब आदेश मानने वाले पशु नहीं, बल्कि इंसानों से बदला लेने वाले योद्धा बन चुके थे। एक शिकारी जंगल में बंदूक लेकर खड़ा था। उसने अभी अभी एक शेर का शिकार किया था। वह शेर की खाल उतारने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ से पेड़ हिलने लगे। सूखी हड्डियां खुद जुड़कर एक विशालकाय कंकाल शेर में बदल गईं। शिकारी ने डर के मारे बंदूक चलाई, लेकिन उसकी बंदूक का ट्रिगर काम नहीं कर रहा था। पास के नदी किनारे मछुआरों ने देखा कि उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियां अचानक हवा में उठीं और जुड़कर एक विशाल मछली का आकार लेने लगी। नावों के पतवार अपने आप टूटने लगे और मछुआरों की नावें नदी में डूबने लगी। शहर में गाड़ियों ने अपना नियंत्रण खो दिया। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, दरवाजे लॉक हो चुके थे और ड्राइवर चीख रहे थे। ट्रेनों के इंजन खुद चलने लगे और स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस में अजीब संदेश आने लगे। अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने देखा कि मशीनें अपने आप चल रही थीं और जो भी उनके पास जाता उन्हें पकड़कर बाहर फेंक देती। अब इंसान बचने के लिए पहाड़ों की ओर भागने लगे। कुछ लोगों ने जंगलों में शरण ली, लेकिन वहां भी पशुओं की आत्माएं उनका पीछा कर रही थीं। एक बूढ़ा व्यक्ति जो हमेशा से पेड़ लगाता था और पशुओं को खाना खिलाता था, वह इस तबाही से बचा रहा क्योंकि उसने कभी प्रकृति के खिलाफ कुछ नहीं किया था। धीरे धीरे इंसानों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कसाई खानों को बंद कर दिया, जंगलों की कटाई रोक दी और मशीनों का दुरुपयोग बंद कर दिया। जो लोग पशुओं को मारते थे, वे अब उन्हें बचाने लगे। समय के साथ जब इंसानों ने प्रकृति और पशुओं के प्रति अपना व्यवहार सुधारा, तो निर्जीव वस्तुएं और पशु आत्माएं शांत हो गईं। शहर फिर से बसने लगे, लेकिन इस बार लोग समझ चुके थे कि प्रकृति और प्राणियों के साथ संतुलन बनाए रखना ही सही रास्ता है। यदि हम प्रकृति और जीवों के साथ अन्याय करेंगे, तो एक दिन वे भी हमसे बदला ले।